So, hello everyone. Let's continue with our topic price determination and simple application. और अब हम सीखेंगे that what is going to be the effect on equilibrium price and quantity when there is change in demand and supply is perfectly inelastic. Now, supply perfectly inelastic का मतलब क्या हुआ? Inelastic का मतलब not responsive. कि प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी, यानी कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं रहेगा आएगा, वो इनरिस्पॉन्सिव रहेगी. सो ऑन y axis we are going to show the, and on x axis we are going to show the quantity. Fine. So let's fix up that supply is perfectly inelastic. Supply perfectly inelastic means that your supply curve is parallel to your y-axis. Elasticity of supply is inelastic का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल जीरो है. आपकी प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, आपकी सप्लाई बिल्कुल सेम रहेगी, है ना. प्राइस ओपी हो तब भी सप्लाई सेम, OP1 हो सप्लाई सेम. फाइन. सो योर इक्विलिब्रियम is at point E where the demand curve DD is going to intersect the supply curve S. Then OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. और अब हमने इस केस में क्या स्टडी करना है? चेंज इन डिमांड जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो. सप्लाई देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक है. अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. अगर डिमांड इंक्रीज होती है, we know that demand curve is going to shift rightward. डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट rightward to D1 and this is denoted by increase in demand. अब आप देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ. डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज तो हो नहीं सकती, सप्लाई इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी और आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगी टू OP1. फाइन. अब सेकेंड केस कि अगर आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी तो योर डिमांड इज गोइंग टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड. फाइन. And this leftward shift to D2 is nothing but decrease in demand. अब डिमांड अगर आपकी डिक्रीज हो गई है, सप्लाई तो चेंज होगी नहीं बिकॉज सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक. अब डिमांड कम हो गई है, सप्लाई सेम है, तब योर इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी एट पॉइंट E2. और जब हमारी डिमांड बढ़ी थी ना, तो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा एट पॉइंट E1. तो पॉइंट E2 पे व्हेन द न्यू डिमांड कर्व इज गोइंग टू intersect your supply curve, then your price is going to fall to OP2. तो अगर आपकी डिमांड कम हो गई, सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड कम हो गई है तो प्राइस विल फॉल टू OP2. I think this case is clear to everyone. Now let's discuss the last case. And the last case is that there is change in supply when demand is perfectly inelastic. Now what we are going to do is we are going to make a demand curve which is perfectly inelastic. यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए. So on y-axis we are going to show the prices, on x-axis we are going to show the quantity. So let's fix up the demand perfectly elastic demand curve. When the demand is perfectly elastic, it is going to be
parallel to your y-axis. So this demand curve dD, elasticity of demand is equal to 0 because demand curve is perfectly inelastic. Price में कुछ भी increase decrease हो जाए, demand आपकी fix रहेगी. And this is my original supply curve, upward sloping. And जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं वो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. एंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ई, वेयर ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओपी इज, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ सेक. OP, this is my equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. अब हमने क्या स्टडी करना है? चेंज इन सप्लाई. इधर सप्लाई विल इंक्रीज और सप्लाई विल डिक्रीज. नाउ इफ द सप्लाई विल इंक्रीज, so supply curve is going to shift rightward to S1 S1. फाइन. जो राइटवर्ड शिफ्ट है सप्लाई कर्व का S1 S1 में, ये डिनोट कर रहा है इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई. देखिए बेटा, सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड तो इंक्रीज हुई नहीं है. तो सप्लाई, व्हेन सप्लाई विल इंक्रीज, डिमांड रिमेनिंग सेम, आपका इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू E1, जिसमें फर्क क्या पड़ेगा कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर जाएगी टू OP1. सिंपल सी बात है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया. सप्लाई अगर ज्यादा हो गई है प्रोड्यूसर के साइड से, तो प्राइस सेल करने के लिए प्राइस को फॉल कराना पड़ेगा. प्राइस विल डिक्रीज. फाइन. एंड देन लास्ट केस, लास्ट सिचुएशन कुड बी कि आपकी जो सप्लाई है दैट इज डिक्रीज्ड. Now, when supply is decreased, your supply curve is going to shift to leftward to S2, S2. Okay, आपका supply curve is going to shift to S2, S2, and your new equilibrium will be at point E2. ये point आपका new equilibrium का आ गया. अब supply कम हो गई, demand उतनी ही है, तो आपकी जो equilibrium price है वो increase हो जाएगी to OP2, और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो जब मेरी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई, तो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई में, क्योंकि डिमांड आपकी उतनी है, तो आपकी जो प्राइस है जो कमोडिटी की, दैट विल इंक्रीज. और इंक्रीज इन सप्लाई में आपकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल. I hope that the effect of change in supply when the demand is perfectly inelastic is clear to everyone. That's all for today from my side. Thank you so much.